बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सिंगुलर एंड प्लूरल्स यानी नाउन की वाह जमा, इसके मुख्तसर यहाँ पर प्रिंसिपल दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लेसन है ये। बेसिक लेसन नंबर 1 है ग्रामर का, और ग्रामर यहाँ से शुरू की जा रही है। और इंशाल्लाह ग्रामर के लेसन जो हैं बहुत अच्छे, और आपको इसका इस्तेफादा होगा इंशाल्लाह। ये सिंगुलर एंड प्लूरल जो है नाउन्स, वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से है। यूजली द फर्स्ट पेज ऑफ ए ग्रामर बुक टेल्स यू अबाउट नाउन्स। आमतौर पर जो भी ग्रामर की किताब होती है उसका पहला सफ़ा आपको नाउन्स की वो आपको नाउन्स के बारे में बताता है। नाउन्स गिव नेम्स ऑफ द कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। ये जो अब्स्ट्रैक्ट थिंग हैं या कंक्रीट थिंग्स हैं हमारे इर्द गिर्द, उनके नाम जो है हमारी ज़िंदगी में वो नाउन कहलाते हैं। एज बेबीज लर्न, जैसा कि बच्चे पहले सीखते हैं मॉम कहना, डैड और मिल्क या दूध कहना एज देयर फर्स्ट वर्ड। शुरू में नाउन शुड बी द फर्स्ट टॉपिक। इस तरह जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, व्हेन यू स्टडी फॉरेन लैंग्वेज, तो सबसे पहले जैसे बच्चा बुनियादी अल्फाज सीखता है मॉम डैड, और वहाँ से आगे बाकी सारी गुफ्तगू का आगाज़ होता है। इस तरह नाउन जो है ग्रामर में बुनियादी हैसियत रखते हैं। जब आप शुरू कर रहे हैं कोई टॉपिक, तो आपको नाउन के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। पता हो कि मैंने किस जगह पर वाहद किस तरीके लगाना है और जमा किस तरीके से मैंने यहाँ पर बोलना है, ये पता होना चाहिए। फॉर द प्लूरल फॉर्म ऑफ मोस्ट नाउन्स एड्स एस। और ज़्यादातर हमारे यहाँ इंग्लिश में हम किसी लफ्ज़ का जमा बनाते हैं तो हम उसमें ऐड कर देते हैं उन अल्फाज के अंदर एस को। जैसे बॉटल है, BOTTL। देख स्पेलिंग पे ज़रा गौर करें, और इसके आगे हमने सिर्फ एस लगाया। इसी तरीके से कप है, कप को साथ एस लगाया, कप्स बन गया। पेंसिल है, पेंसिल्स। और डेस्क है, डेस्क बन गया। और इसी तरीके स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स बन गया। विंडो है, विंडोज़ बन गया। और ये जमा बना लिए गए, बड़े आसान है कि इनके साथ एस। अब हम नेक्स्ट जो असूल पढ़ेंगे, और उसको इस पर भी आपने लागू करने की कोशिश करनी है कि फॉर नाउन दैट एंड इन चे, एक्स और एस साउंड एंड एड ES। देखें एस उनके साथ लगता है जिनके साथ एंड पर चे, एक्स या एस या एन, एस की साउंड की आवाज़ नहीं है। और जब हमने इन की आवाज़ किसी लफ्ज़ के एंड पर है, किसी नाउन के लफ्ज़ एंड पर चे, एक्स, एस और एस साउंड्स, तो फिर हम ES का इजाफा करेंगे। केले एस का नहीं बल्कि ES का इजाफा करेंगे। जैसे बक्स है, देखें ऊपर कंडीशन में हमने रखा कि CHXS अगर है तो बक्स एक्स है तो उसके बक्सेस ES लगाएंगे। और चे है, ऊपर वाले कानून के मुताबिक अगर लफ्ज़ के नाउन के आखिर पर चे है तो हम ये चे है एंड पे आ रही, तो उसके बाद ES लगाएंगे, वॉचेस। और इसी तरीके से ऐसा आ गया है एंड पर मॉस, तो उसके बाद ES लगाएंगे, मॉसेस। और इसी तरह के बस ऐसा आ गया है तो बसेस लगाएंगे। यानी ये चीज़ें सारी कंडीशन पूरी होगी। चे, एक्स, एस या एस साउंड के बाद ES का इजाफा किया जाएगा। ये 4 मसाले हैं, ऊपर 4 ही ऊपर दिए गए हैं सूल। इसके अलावा बाकी जो आमतौर पे हम बनाते हैं, जिसके साथ हम ES नहीं लगाते बल्कि अकेला ही एस लगाते हैं, जो कि पहले हमने असूल पढ़ लिए। और जैसे ये है
बॉटल बॉटल, कप कप, इस पे आपने उसको लागू करना है। फॉर नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई चेंज एफ टू वी। अगर किसी नाउन के आखिर पर एफ है या एफ ई है तो उसको एफ और वी, एफ को वी में चेंज करना है और ई एस लगा देना है। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर पर एस या एफ ई है, देखें वॉर्फ है और आखिर पर एफ है, तो आपने क्या किया, जमा बनाने के लिए वी लगाएं और ई एस लगाएं, ये यानी इतना जो है आपने इजाफा किया, वी और एस लगाया। इसके बाद वाइफ है एफ ई, यानी हमारा असूल ये है कि अगर लफ्ज़ के नाउन के आखिर पर एफ या एफ ई है तो फिर हम क्या लगाएंगे, और हम जैसा कि ये आपके सामने है वी लगाएंगे फिर ई एस लगाएंगे, ये जैसा कि ये हमने लगाया। इसके बाद अगला लफ्ज़ है लीफ, इसमें एफ एंड पे आ रहा है तो ये हम वी ई एस लीव्स लगाएंगे। और इसी तरीके से लाइफ में एफ ई आ रहा है तो वी ई एस हम लगाएंगे। तो ये जमा बनाने का तरीका है। अगर किसी नाउन के आखिर पर एफ या एफ ई आ रहा है तो फिर हम ई एस लगाएंगे लाजमी तौर पर। ये वाहद से जमा बनाने के तरीक़ेकार हैं, बहुत ईजी है। सम नाउन्स आर डिफरेंट प्लूरल फॉर्म, लेकिन कुछ अल्फाज हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके डिफरेंट प्लूरल होते हैं, यानी जमा जो है वो मुख्तलिफ है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन है, ये कोई ख़ास कुलिये कायदे के तहत नहीं है, इन चीज़ों को देखना है, ध्यान में थोड़े अल्फाज हैं। चाइल्ड का चिल्ड्रन, वोमैन का वो मैन, ई सिर्फ नया डालना है, मैन का भी ई डालना है एक ही जगह पर तो जमा बन जानी है। माउस का माइस, एम ओ यू एस सी माउस, और माइस एम आई सी ई माइस। और इसी तरीके से गूज, और गूज का है गीज, गीज। तो ये ज़रा जमा देखनी है, चिल्ड्रन, वुमेन, वैन, माइस और गीज। गूज का गीज जो है जमा है, ये थोड़ी हटकर है दूसरे असूलों के निस्बत, और ये आपने देखनी है। और नाउन एंडिंग इन वावल्स लाइक वाई आर ओ डू नॉट हैव डिफरेंट रूल्स। तो इसके डिफरेंट रूल्स नहीं हैं, बल्कि हम क्या करेंगे, बेबी जैसे है तो बेबीज़ बना लेंगे, और इसी तरीके से टॉय है तो टॉयज़ बना लेंगे। एंड पर वाई है तो कोई फ़र्क नहीं, एस सी लगाना है। और किडनीज़ है, एंड पर वाई है तो किडनीज़ लिख देंगे। पोटैटो है, ओ आ गया पोटैटोज़, ई एस लगा देंगे। और इसी तरीके से मेमो है तो मेमोज बना देंगे, और स्टेरियो है तो स्टीरियोस लगा देंगे। ये असूल ज़रा देख लेना है, और ये हमारा कवर हो गया है असूल। और ये आगे देखें, आ फ्यू नाउन्स, कुछ नाउन है हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल, उनके एक ही है, जमा भी और जो है वाहद भी। जैसे शीप है, शीप, शीप्स नहीं है, शीप। कुछ लोग शीप्स भी लिख देते हैं, पता नहीं क्यों लिखते हैं, लेकिन शीप ही है। डियर और डियर है, ज़्यादा इन लोगों को भी डियर ही कहेंगे। सीरीज़ है, सीरीज़ ही लिखेंगे। स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ ही लिखेंगे। और इनकी जमा भी इसी तरीके से है। डियर स्टूडेंट, ये कुछ असूल हैं जो आपने याद रखने हैं। और ये आपको सवाल दिया जा रहा है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन इन ईच सेंटेंस। ये आपने कोशिश करनी है। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो पीछे से ये अल्फाज लिए गए हैं, वहाँ दोबारा जाकर आपने देख लेने हैं। मसलन चिल्ड्रन जमा है, 3 चिल्ड्रन। देर आर 5 मेन, ई एन से हमने बनाया था। और इसी तरीके बेबीज़ है, बेबीज़।